ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी में। आज की इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष 17 जुलाई यानी कि आज के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाले को भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि का नाम लेते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माधंता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा के इस परेशानी से राहत पाने के लिए गुहार लगाई। राजा माधंता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दे। राजा माधंता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसी के साथ जानते हैं पारण का समय। दोस्तों, एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि पर पारण नहीं किया जाता है। अंततः 18 जुलाई यानी कि गुरु प्रदोष व्रत विधि पर सूर्योदय होने के बाद सुबह 5:35 से लेकर 8 बज के बीच में व्रत खोल सकते हैं। इसी दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान देने के बाद व्रत खोलें।